देखिएगा बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार, जो कि अपनी रिलेशंस एंड फंक्शन की जो है थर्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, एज आई होप कि आपने 2.1 2.2 दोनों कर ली होंगी। नहीं की हैं तो पहले आप जाके वो अच्छे से कर लीजिएगा, तभी आपको 2.3 क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो देखिए जो 2.3 एक्सरसाइज है उसमें हम लोग बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। ठीक है ना, फंक्शंस बेसिकली क्या रहते हैं। देखिए फंक्शन एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो रिलेशन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास, मैं कोई एक रिलेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई रिलेशन है, वो है y = x² काइंड का रिलेशन। ठीक है ना, y = x², यानी कि यहाँ पर इसके जो एलिमेंट्स उसे आप x नाम दे देंगे, इसके जो एलिमेंट्स उसे y नाम दे देंगे। ये आपका जो है, आपको याद होगा कि जो हम x की वैल्यू डाला करते हैं वो डोमेन कहलाती है, और जो y की वैल्यू निकलती है वो आपकी रेंज कहलाती है। ठीक है, तो अब ये क्या बात है कि अब मैं फंक्शन समझाना चाहता हूँ कि फंक्शन है क्या। तो मान लीजिए कि y = x² काइंड का कोई फंक्शन है, और ये दोनों जो सेट हमने लिए हैं ये आपके इंटीजर्स के सेट हैं। तो देखिएगा ज़रा, अगर आप 0 डालेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। इसके बाद देखिएगा, अगर आप -2 प्लेस करते हैं, x प्लेस पर -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप 2 प्लेस करते हैं तो 2 का स्क्वायर भी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो -2 पुट करने पे भी 4 मिल गया आपको, 2 पुट करने पे भी 4 मिल रहा है। ठीक है भाई, 2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है। इसी तरीके से मान लीजिए ये कहीं लिखा हुआ है कि 2, मतलब जो इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं, मैं समझाता हूँ। देखिए, एक है 0,0, जो रिलेशन उन्होंने उनको दिया हुआ है 0,0 है। एक है आपके पास -2,4, एक है आपके पास 2,4। ठीक है, और एक मान लीजिए आपके पास है 2,6। ठीक है, 2,6 भी है आपके पास। ठीक है, तो यहीं बस मामला गड़बड़ हो जाता है। ये रिलेशन तो हो सकता है बट ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है कि -2 पुट करने पे 4 आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। 2 पुट करने पे 4 आ गया, ये भी ठीक है। जब 2 पुट करने पर 4 आ गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 पुट करने पर 6 कैसे आ सकता है। ठीक है, तो अगर किसी भी रिलेशन में कुछ ऐसा दे दिया उन्होंने कि सेम, ये आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं प्री इमेज कहलाते हैं, कि सेम प्री इमेज की अगर उन्होंने डिफरेंट इमेजेस दे दिए हैं, है ना, सेम नंबर पुट करने पर 2 अलग अलग नंबर्स आपको मिल रहे हैं, सेम प्री इमेज की 2 डिफरेंट इमेजेस दे दी हैं। ठीक है ना, एक बार फिर से बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए कि y = x+2 काइंड का कोई फंक्शन है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जैसे आप 2 पुट करते हैं तो आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, 3 पुट करते हैं तो आपको मिल जाएगा 3 + 2, आपको 5 मिल जाएगा। सपोज टू बी उन्होंने जो रिलेशन बनाया है उसमें उन्होंने 3,7 भी लिख दिया। तो ये कैसे पॉसिबल है? 3 पुट करने पे जो 5 आ चुका है, तो 3 पुट करने पर 7 नहीं आ सकता। मतलब ये कहने का कि सेम प्री इमेज की 2 डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकती। ये बात याद रखिएगा। तो ये आपका फंक्शन, मतलब ये रिलेशन तो हुआ, लेकिन ये फंक्शन नहीं कह सकते, आप इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। तो फंक्शन की कंडीशन क्या रहेगी बच्चों? आपको याद रखना है कि सेम प्री इमेज की 2 डिफरेंट इमेजेस नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है ना, पहली बात तो ये। इसके अलावा कि एक और बात समझिएगा ज़रा अच्छे से। जैसे मान लीजिए अभी हमने बात की कि हमारे पास कोई एक रिलेशन हमने बनाया है, 2 पुट करने पे मान लीजिए 4 आ गया, 3 पुट करने पे मान लीजिए 5 आ गया, 4 पुट करने पे मान लीजिए 6 आ गया। ठीक है ना, और 7 पुट करने पे मान लीजिए 9 आ गया, और बस इतना ही है। और 9 पुट करने पर क्या आया? इतना नहीं दिया हुआ, उन्होंने हमको सिर्फ इतना दिया हुआ। तो आप कह सकते हैं जो 9 है, ये जो 9 जो प्री इमेज है, इसकी आपको कोई भी इमेज नहीं मिल रही है। मतलब ये कहने का कि जो 9 नंबर था वो आपका ब्लैंक रह गया है ना, इसकी कोई भी इमेज आपको नहीं मिल पाई। तो एक ये वाला फंक्शन नहीं कहलाएगा, इसको भी आप फंक्शन नहीं कह सकते, है ना। दूसरी बात क्या हो गई कि सेम प्री इमेज की 2 डिफरेंट इमेजेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इन 2 केसेस को छोड़कर बाकी हर रिलेशन को आप फंक्शन कह सकते हैं। मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। कंडीशन क्या आती है कि सेम प्री इमेज की डिफरेंट इमेजेस नहीं मिलेंगी। और दूसरी बात क्या हो जाती है? अच्छा, एक बात और, सेम इमेज की डिफरेंट प्री इमेजेस हो सकती हैं। जैसे -2 पुट करने पर 4 आ रहा है, 2 पुट करने पर भी 4 आ रहा है, तो सेम इमेज की 2 डिफरेंट प्री इमेजेस हो सकती हैं। बट एक नंबर, सेम नंबर लगाकर आप 2 डिफरेंट नंबर्स, 2 डिफरेंट इमेजेस नहीं ला सकते। ये बात याद रखिए। तो इस और इस, ये 2 काइंड के फंक्शंस, मतलब रिलेशंस को आप फंक्शन नहीं कहेंगे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अभी समझ में आ गया तो 12th में क्लियर रहेगा, और अगर अभी आपको थोड़ा सा डाउट रह गया तो 12th में मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए अच्छे समझिएगा। ठीक है, चलिए
इसके बाद देखिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आपको एक्सरसाइज भी क्लियर हो ही जाएगी। उन्होंने बोला हुआ है एक्सरसाइज नंबर जो अपनी 2.3 है उसका जरा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टू कोमा 1, 5,1, 8,1, 11,1, उसके बाद है 14,1, देन 17,1। उन्होंने क्या पूछा हुआ है, उन्होंने हमसे यहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, इनमें से कौन से फंक्शंस हैं, है ना। गिव रीजन बताइए। उसके बाद जो फंक्शन है उनका आपको डोमेन और रेंज दोनों ही बताने हैं, ठीक है। तो देखिएगा जरा बच्चों, समझिएगा। देखिए मैंने आपको समझाया क्या कि सेम प्री इमेज की डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकती। एक सेम नंबर लगाने पर अलग अलग नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे। सेम एक्स की वैल्यू के लिए वाई की डिफरेंट वैल्यूज नहीं आएंगी फंक्शंस में, लेकिन 2 पुट करने पर 5 बना सकता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पुट करने पर भी देखिए मैंने आपको समझाया, जैसे 2 पुट करने पर मान लीजिए 1 आ रहा है तो 2 पुट करने पर कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, है ना। ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। 2 पर 1 आ गया, ठीक है, 5 पे बना सकता है, ये भी ठीक है, 8 पे बना सकता है, ये भी ठीक है। मतलब अलग अलग प्री इमेजेस की सेम इमेजेस मिल जाएंगी। x की अलग अलग वैल्यूज लेकर y की सेम वैल्यूज आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन x की सेम वैल्यू हो, y की डिफरेंट वैल्यूज मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 2 पुट करने पर बना रहा है, 5 पर बना रहा है, 8 पर बना रहा है। आपको ध्यान किस पे देना है, प्री इमेज पर, है ना। सेम प्री इमेज की डिफरेंट इमेजेस नहीं आनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं फंक्शन है। इसके बाद उन्होंने बोला कि डोमेन बताइए, रेंज बताइए। तो डोमेन क्या रहेंगे, जो भी आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो सारे के सारे डोमेन है। 2, 5, 8, 11, 14, 17 ये हो गया आपका डोमेन। टू 5, 8, 11, 14 एंड 17 ये हो गया आपका डोमेन, ठीक है ना। और अगर रेंज की बात करते हैं बच्चों, तो रेंज आपकी सिर्फ जो y वाली वैल्यूज हैं, तो आप देख सकते हैं y वाली वैल्यू तो 1, 1, 1 ही है सब जगह, तो आपका जो रेंज है वो 1 ही होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात ही क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, कोई ऐसी दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इसके बाद देखिएगा जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी समझते हैं। क्वेश्चन है 2, 1, 4, 2, 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 एंड 14, 7 ये हमारे पास है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी सेम कंडीशन फॉलो हो रही है। मैंने बोला प्री इमेजेस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्री इमेज 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10, 12, 14 कहीं पर भी प्री इमेज रिपीट ही नहीं हो रही, तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ये तो आपका सीधे फंक्शन हो गया। भाई देखिए बात ये तो चल रही है कि सेम प्री इमेज की डिफरेंट इमेजेस नहीं होनी चाहिए। तो जब प्री इमेज ही सेम नहीं मिल रही, सब जगह आपको प्री इमेज की वैल्यू अलग अलग मिल रही है, तो क्या चेक करना है, फिर तो हो ही गया फंक्शन सीधे, ठीक है। तो ये तो हो गया फंक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन आप बता ही देंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सब डोमेन है। रेंज की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब हो गया आपका जो है रेंज हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो थर्ड वाला पार्ट है बच्चों, थर्ड वाले पार्ट पे ध्यान दीजिएगा जरा। 1, 3, 1, 5 एंड 2, 5। तो देखिए आप देख सकते हैं कि 1 पुट करने पर 3 भी आ रहा है, 1 पुट करने पर 5 भी आ रहा है, मतलब सेम प्री इमेज की डिफरेंट इमेजेस आ गई। ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 पुट करने पर जब 3 आ रहा है तो 1 पुट करने पर कहीं से भी 5 नहीं आ सकता। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि y = x + 4 है, ठीक है। ये अगर आप x की प्लेस पर 1 डालते हैं तो 1 + 4 5 आ जाएगा। तो 1 + 4 3 कैसे आ सकता है, समझ पा रहे हैं ना। 1 + 4 3 कैसे आ सकता है, तो सेम प्री इमेज की डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकती हैं आपकी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। डोमेन और रेंज आपको क्लियर हो गया है। डोमेन का मतलब होता है कि आप x की प्लेस पर क्या क्या पुट कर सकते हैं, वो डोमेन है।
और फंक्शन की वैल्यूज आपको क्या क्या मिल सकती हैं वो आपका रेंज है ना, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, एफ एक्स हमें दिया हुआ उन्होंने माइनस मॉड्यूलस एक्स, ठीक है, माइनस मॉड्यूलस एक्स। तो अब ये बात आती है, देखिए जो फंक्शन उन्होंने हमको दिया हुआ है वो माइनस मॉड्यूलस एक्स के इक्वल है। मैं आपको मॉड्यूलस का थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। मॉड्यूलस एक्स का मतलब क्या है, क्या है, जैसे कहीं मान लीजिए मॉड्यूलस -5 लिखा है तो इसकी वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी, ठीक है ना। मॉड्यूलस जो होता है वो नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, मतलब इनडायरेक्टली आप ये मान लीजिए कि जो मॉड्यूलस वाला नंबर है नंबर को पॉजिटिव बना देता है। मॉड्यूलस जो है वो नंबर को पॉजिटिव बना देता है, आप सीधे सीधे मान लीजिए, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 5 ही रहेगा, और अगर नेगेटिव भी है तो भी ये जो है पॉजिटिव ही हो जाएगा। मॉड्यूलस जो होता है नंबर को पॉजिटिव बना देता है, ये नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मॉड्यूलस इसे हम लोग शॉर्ट में मॉड भी कह देते हैं आपका। अच्छा अब देखिएगा उन्होंने हमको क्या बोला है कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस एक्स है, तो उन्होंने बोला है कि इसका डोमेन और रेंज क्या क्या होगा। देखिए डोमेन का मतलब क्या है कि आप एक्स के प्लेस पर क्या क्या पुट कर सकते हैं, वो डोमेन है ना। और रेंज का मतलब है कि आप जो एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यूज पुट करने पर वाई की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू आपको क्या क्या मिल रही है ना। फंक्शन की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू, जैसे हम लिख देते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। इसका मतलब क्या रहा कि आप एक्स प्लेस पर 1 डालेंगे तो वाई जो ये एफ एक्स है वो आपका 6 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 डालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये जो आगे वाली वैल्यूज हैं जो आप एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं वो आपका डोमेन है, और जो फंक्शन की वैल्यूज आपको मिल रही है रेंज है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन होता है ना इसे हम लोग y के इक्वल भी मान लेते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो y की वैल्यूज हम लोग निकाल रहे हैं उसे आप कह दीजिए आपकी रेंज या फिर fx कह लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। fx को ही हम लोग y लिख लिया करते हैं कई बार। तो अब देखिएगा जरा, उन्होंने हमको जो सवाल दिया fx इज इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस एक्स, उन्होंने बोला कि ये बताइए इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। देखिए ये मॉड्यूलस है, ठीक है, आप एक्स के प्लेस पर कोई भी नंबर डाल दीजिए, कोई भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए बात है, देखिए हम बात करें फंक्शन के बारे में, फंक्शन हमेशा रियल नंबर के बारे में बात करता है, हमें रियल नंबर चाहिए, है ना। आप x की प्लेस पर कोई भी नंबर डाल दीजिए, कहीं पर भी आपको fx अनरियल नहीं मिलने वाला, ठीक है, कहीं पर भी fx आपको अनरियल नहीं मिलने वाला। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर होता x अपॉन x माइनस 5, ये होता, मान लीजिए क्या होता, x अपॉन x माइनस 5 होता, तो आप यहाँ पर इस जगह पर इस फंक्शन में x के प्लेस पर 5 नहीं डाल सकते थे। क्यों नहीं डाल सकते थे कि आप जैसे ही डेनोमिनेटर में 5 प्लेस करते तो नीचे हो जाता आपका 5, ऊपर भी 5 ही आता, सॉरी 5 माइनस 5, और 5 माइनस 5 का मतलब 0 हो गया, और 0 हो गया आपका अनडिफाइंड, है ना, ये आपका इनफाइनाइट आ गया आपका। तो मतलब ये कहने का कि आपको x की सिर्फ रियल वैल्यूज चाहिए, आपको x की सिर्फ रियल वैल्यूज चाहिए। और एक और देखिएगा, एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं। मान लीजिए कहीं लिखा है 5 माइनस एक्स, कहीं लिखा है मान लीजिए 5 माइनस एक्स, तो आप x के प्लेस पर 5 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप x के प्लेस पर 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालेंगे, है ना, जैसे 5 माइनस 6 हो गया तो रूट में आ गया आपका -1, ये एक अनरियल नंबर होता है ना। एक मान लीजिए आपने यहाँ पर 8 डाल दिया तो आ गया 5 माइनस 8, तो हो गया रूट -3। ये रूट में जो नेगेटिव नंबर आ जाते हैं ये अनरियल नंबर होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको इनफाइनाइट नहीं चाहिए, है ना, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। आप x की प्लेस पर कुछ भी डाल दीजिए, बस ये दो बातें नहीं होनी चाहिए, एक तो अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। इन दोनों को छोड़कर, है ना, बस ये दोनों ना मिले, बाकी आप x की प्लेस पर कुछ भी डाल दीजिए, सब कुछ एप्लीकेबल है, सब कुछ मान लिया जाएगा। अच्छा अब देखिएगा, ना तो यहाँ पर रूट है ना, जो हमें रूट की टेंशन लेनी है भाई। बात तो ये है ना कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, तो जब यहाँ पर रूट ही नहीं है तो क्या सोचना रूट के बारे में। दूसरा यहाँ पर डेनोमिनेटर भी नहीं है ना, अगर डेनोमिनेटर होता तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है आपका। तो यहाँ पर इन दोनों में कोई भी बात नहीं है, ना ही तो रूट प्रेजेंट है ना ही डेनोमिनेटर प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पर x के प्लेस पर कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। तो आप सिंपली मान लीजिए कि इसका जो डोमेन है वो आपका r के बराबर है, r मतलब रियल नंबर। आप x की प्लेस पर कोई भी रियल नंबर डाल दीजिए, सब कुछ मान लिया जाएगा आपका, ठीक है। तो डोमेन क्या हो गया इसका, r हो गया, मतलब कि रियल नंबर हो गया।
अब उन्होंने रेंज भी बताइए इसका, आपको इसका रेंज भी पता करना है। चलिए रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज देखिए यहाँ मॉडुलस के आगे माइनस साइन लगा है, मॉडुलस के आगे कैसे साइन लगा है आप देख सकते हैं, माइनस साइन लगा है यहाँ पर। तो आप x के प्लेस पर कोई भी नंबर अगर डालेंगे, x के देखिए रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब ये है कि y की क्या क्या वैल्यूज आपको मिल सकती हैं, fx की क्या क्या वैल्यूज आपको मिल सकती हैं, वो आपकी रेंज है। तो अब आप देखिए x के प्लेस पर कुछ भी नंबर डालेंगे, है ना, लेकिन आगे माइनस साइन लगा है, तो वो फाइनली माइनस ही हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने 5 डाल दिया, तो 5 मॉडुलस के बाहर आके 5 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, फिर वो माइनस आगे लगा है तो -5 आ जाएगा। मान लीजिए आपने -10 डाल दिया, तो -10 तो मॉडुलस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी हम बात कर रहे थे कि मॉडुलस जो होता है नंबर को पॉजिटिव बना देता है, तो अगर आप -10 यहाँ पर डालेंगे तो -10 का मॉडुलस +10 हो गया, और आगे माइनस लगा है तो वो आपका फिर से -10 हो जाएगा। मान लीजिए आपने 7/10 डाल दिया, क्या डाल दिया, 7/10 डाल दिया, तो 7/10 मॉडुलस के बाद 7/10 ही आएगा, और आगे वाला माइनस ये जो लगा वो माइनस आगे आ जाएगा। मतलब आप ये मान लीजिए कि आप x के प्लेस पर कुछ भी डालेंगे, कुछ भी प्लेस करेंगे, यहाँ पर आपको फंक्शन की वैल्यू या तो नेगेटिव मिलेगी, या तो मिलेगी आपको नेगेटिव, क्योंकि आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। या फिर आप देखिए अगर x की प्लेस पर 0 डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, 0, तो अगर आप यहाँ पर 0 डाल देंगे तो 0 का मॉडुलस तो 0 ही रहेगा, -0 कुछ नहीं होता, एक्चुअली 0 ही होता है। तो फाइनली उस केस में fx आपको 0 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू या तो नेगेटिव मिल रही है या फिर 0 मिल रही है। आप 0 से ऊपर नहीं जा सकते, इस फंक्शन की वैल्यू आप पॉजिटिव नहीं ले सकते। समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि आगे यहाँ पर माइनस का साइन है। तो इसकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, देखिए -5 आ सकता है, -10 आ सकता है। अगर और वैल्यू डालें, जैसे आप यहाँ पर डाल दें मान लीजिए 15, तो -15 आ जाएगा। मान लीजिए 20 डाल दीजिए तो -20 आ जाएगा। 1000 डाल दीजिए तो -1000 आ जाएगा। 10,000 डाल दीजिए तो -10,000 आ जाएगा। मतलब जितनी वैल्यू डालते चले आएंगे माइनस में उतनी आती चली जाएगी, है ना। कहाँ तक, कोई लिमिट नहीं है, 15, 20, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कोई लिमिट नहीं है। तो आप फाइनली कह सकते हैं माइनस में कहाँ तक, बिल्कुल नीचे तक, एंड तक, कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट, है ना। इसकी जो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी बच्चों माइनस इनफाइनाइट। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये बात अच्छे से। माइनस इनफाइनाइट तक आप कोई भी नंबर डाल दीजिए, मतलब माइनस इनफाइनाइट तक आपको कोई भी वैल्यू मिल सकती है, आप ये मान कर चलिए। अच्छा, और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी मिलेगी, मैंने बताया 0 मिलेगी। आप पॉजिटिव नंबर देखिए, 0 से बड़े पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, आपको यहाँ पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली ही नहीं है क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो माइनस इनफाइनाइट से 0, देखिए इनफाइनाइट कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए यहाँ लगेगा ओपन इंटरवल, मैंने आपको समझाया भी था। और 0 आ सकता है, 0 एक फिक्स वैल्यू है, तो यहाँ पर लगेगा आपका क्लोज इंटरवल। तो डोमेन तो इसका R हो गया, रियल नंबर, और रेंज हो गया इसका माइनस इनफाइनाइट से 0। ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए अब बात करेंगे सेकंड पार्ट के बारे में। मैंने थोड़ा सा जोर इसीलिए इस पे अच्छे से दिया है क्योंकि अगर ये वीक रह गया, अगर आपका फंक्शन वीक रह गया, तो फिर मान लीजिए कि आपका बहुत पोर्शन वीक रह जाएगा और 12 तक ये वीकनेस जाएगी। और ये मान लीजिए आप जेई दे लीजिए, आप एनडीए दे लीजिए, आप कुछ भी दे लीजिए, अगर फंक्शन आपका क्लियर नहीं है तो मामला गड़बड़ है। ठीक है, फंक्शन अच्छे से करिए, इसीलिए इतना जोर दे के समझाया है मैंने। इसके बाद देखिएगा इसका सेकंड वाला पार्ट, fx इज इक्वल टू दिया हुआ उन्होंने हमको √9 - x², है ना। दिस इज √9 - x²। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, आपको इसका डोमेन और रेंज दोनों निकालने हैं। ठीक है, √9 - x² है, डोमेन भी पता करना है और आपको रेंज भी पता करना है। चलिए देखिए, पहले हम बात करेंगे डोमेन के बारे में। डोमेन का मतलब क्या रहता है कि रूट के अंदर वाला नंबर जो है, मतलब अनरियल वैल्यूज नहीं मिलनी चाहिए, मतलब रूट के अंदर एक तो नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, दूसरा x की वैल्यू जो है, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए। आप x प्लेस को कुछ भी डाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेनोमिनेटर तो है नहीं, तो हमें इनफाइनाइट की कोई टेंशन नहीं है। अगर डेनोमिनेटर होता किसी के नीचे, यहाँ पर 0 बनता, तब अनडिफाइंड आता है, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पर, तो उसका हमें सोचना ही नहीं है। रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है 9 - x², तो रूट के अंदर वाला टर्म मैंने क्या बोला,
नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, समझिएगा ज़रा अच्छे से, आप कैसे लिखेंगे इसको। इसी तरीके से पीछे वाले क्वेश्चन में भी लिखना था, मैं पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था इसीलिए मैंने ज़्यादा उस पर जोर नहीं दिया। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, fx will be real, fx will be real for all, ये for all का साइन है, जो उल्टा ए बना हुआ है, दिस इज फॉर ऑल, fx will be real for all real values of x, fx रियल रहेगा x की हर एक रियल वैल्यू के लिए, ठीक है। इफ अगर क्या हुआ, अगर कि जो रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है, ये मैंने क्या बोला, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन कैसा नहीं होना चाहिए आपका बच्चों, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन जीरो चलेगा, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव, इक्वल टू जीरो भी चलेगा, बस लेसर देन जीरो नहीं होना चाहिए। क्या लिखा मैंने बच्चों, fx विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, fx आपका रियल माना जाएगा, fx आपकी रियल वैल्यू देगा x की सारी रियल वैल्यूज के लिए, अगर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है 9 - x², दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है, नेगेटिव नहीं। अच्छा अब देखिएगा, मैं इसको सॉल्व करने का ट्रिक बताता हूँ आपको, कैसे हम इसको पता करेंगे कि x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों, पहले तो यहाँ पर आप एक काम करिए, x को पॉजिटिव कर लीजिए। कैसे करेंगे, आप इसमें से ले लीजिए माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेने से या एक काम कर लीजिए, दूसरा ट्रिक भी है हमारे पास, माइनस नहीं कॉमन लेना चाहते तो ये दोनों वैल्यूज आप उधर ले जाओ, तो x² इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 9 इधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू x² - 9, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो साइन है जीरो की तरफ है, मतलब ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, राइट। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - 9 लेसर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है, x² - 9 लेसर देन और इक्वल टू जीरो आपका। चलिए अब ध्यान दीजिएगा ज़रा बच्चों, हम x की वैल्यू पता करना चाहते हैं, x² एज इट इज़ है, 9 को आप लिख सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर लेसर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ मैं, अगर देखिए यहाँ पर इसकी जगह पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल काइंड की होती तो हम कर लेते वहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग तो हो नहीं सकती क्योंकि x² - 9 है, तो 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए a² - b² का, ये होता है x + 3 और x - 3 लेसर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। a² - b² मतलब x + 3 x - 3 लेसर देन और इक्वल टू जीरो, ये जो वैल्यू है दैट इज लेसर देन और इक्वल टू जीरो। अब आप एक काम करिए, थोड़ी देर के लिए मनी मन में मान लीजिए कि x + 3 अगर जीरो के बराबर होता है, x + 3 जीरो के बराबर अगर होता है तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, -3 आ जाती है। ऐसे ही अगर x - 3 आपका जीरो के बराबर होता है तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, 3 आ जाती है। एक -3 आ गई, एक आपकी 3 आ गई है, ठीक है। आप एक काम करिएगा, अब बनाइए आप इस तरीके से कर्व, जैसे बोलते हैं वेरी कर्व, VARY वेरी कर्व, CURVE, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहता है कि x की जो वैल्यूज हैं आपकी, एक -3 एक +3 है, तो पहले आप लिखिए यहाँ पर छोटी वाली वैल्यू मतलब -3, इसके बाद यहाँ पर बड़ी वाली वैल्यू, और इसका जो सिंबॉलिक क्या बोलना चाहिए मुझे कि सिंबॉलिक सिस्टम जो होगा इसका वो होगा प्लस माइनस प्लस, ये बात याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस, इस साइड से आपको स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए ज़रा, हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू लेसर देन जीरो चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए, यहाँ पर आ रहा है लेसर, मतलब लेसर देन जीरो, तो लेसर देन जीरो का मतलब क्या है बच्चों, नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेंगी, यहाँ पर नेगेटिव मिलेंगी, यहाँ पर पॉजिटिव मिलेंगे। आपको कैसी वैल्यू चाहिए बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव चाहिए क्योंकि यहाँ पर लेसर देन जीरो है, तो अगर नेगेटिव चाहिए तो आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी -3 से 3 के बीच में। कहाँ से, -3 से 3, तो मतलब x बिलोंग्स टू -3 to 3। आप -3 से लेकर 3 तक कोई भी नंबर डाल दीजिए, ये फंक्शन आपको कभी भी अनरियल वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। कुछ भी डाल दीजिए, जैसे -3 से 3, मान लीजिए -3 डाल दिया आपने, तो -3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0 आ गया, ठीक है। 1 डाल दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 9 - 1 8 आ गया, रूट के अंदर 8 आ गया, ठीक है। 2 डाल दीजिए, तो 9 - 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 9 - 4 रूट 5 आ गया, रियल नंबर है। मान लीजिए आप 4 डाल दो, 4 इसकी बाहर हो गया ना,
तो आप अगर 4 डालोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 9 माइनस 16 कितना आ जाएगा माइनस का 7, वो अनरियल नंबर हो गया। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आने का मतलब अनरियल नंबर हो गया, ठीक है। तो बस आप -3 से लेकर 3 तक यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, तो यही आपका कहलाएगा क्या, डोमेन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि x की वैल्यू -3 से लेकर 3 तक रहेगी, ठीक है। -3 से 3 तक आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात और समझिएगा, मान लीजिए यहाँ पर इक्वल नहीं होता, भाई इक्वल का भी तो साइन लगा हुआ है नीचे, अगर ये इक्वल नहीं होता तब हम क्या करते, उस केस में जो हमने क्लोज इंटरवल बनाए हैं वो हम ओपन इंटरवल बनाते हैं। मैंने सेट में आपको समझाया था कि क्लोज इंटरवल का मतलब है कि -3 और 3 भी शामिल हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है। यहाँ पर होगा ओपन इंटरवल, तो ओपन अगर होगा तो इसका मतलब -3 और 3 शामिल नहीं है, इनकी बीच की वैल्यूज है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पर इक्वल का साइन होता है तो आपको क्लोज इंटरवल बनाना है, और अगर इक्वल का साइन प्रेजेंट नहीं है तो आपको ओपन इंटरवल में उसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने किया सेकंड का सेकंड पार्ट, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं अभी इसका मुझे रेंज और निकालना था, हाँ मुझे रेंज और निकालना है, तो डोमेन आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब रेंज कैसे निकालते हैं जरा वो समझिएगा। अगर आपको रेंज पता करनी है तो देखिए क्या करेंगे आप, लेट ये जो एफ एक्स है वाई के इक्वल मान लीजिए, वाई इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आप इसे मान लीजिए, ठीक है। आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर, भाई रूट हटाने के लिए यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको रेंज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालिए, तो एक्स स्क्वायर इधर ले जाइए, वाई इधर, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। आपको एक्स चाहिए, एक्स की वैल्यू निकालनी है, याद रखिएगा कभी भी अगर आपको रेंज निकालना है तो आपको क्या करना है कि आपका जो भी फंक्शन है आप उसे y के इक्वल सपोज कर लीजिए और वहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात। तो जब आप x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो रूट हो जाएगा इधर जाकर, ये आपको मिलेगा √9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये कुछ देखिए पीछे जैसा ही है, ये आया था हमारे पास जो फंक्शन था √9 माइनस एक्स स्क्वायर था, और इस बार आपके पास है √9 माइनस वाई स्क्वायर, ये सेम काइंड का ही है। तो वापस से वही सारी चीजें लिखेंगे हम लोग, क्या x will be real, y क्या है, y है आपका रेंज, ये बात याद रखिएगा, y आपका रेंज है ना। तो हम y की वैल्यू चेक कर रहे हैं कि y की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। x will be real for all real values of y, x आपका रियल होगा y की हर एक वैल्यू के लिए, बशर्ते कंडीशन क्या है कि रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, वो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y इफ 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जैसे हमने पीछे किया था उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। इनको उधर लेकर जाते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 9 लेसर देन और इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 एंड y माइनस 3 लेसर देन और इक्वल टू 0, इस तरीके से आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंडीशन वही आ रही है कि -3 से लेकर 3 तक, है ना, सेम वे सेम मेथड, सेम वे सेम मेथड, यहाँ पर भी वही -3 से 3 आ रही है कि आपकी y की वैल्यू भी बिलोंग करनी चाहिए -3 से 3, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात आती है, क्या ध्यान देने वाली बात आती है बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात आती है कि ये आपका जो लिखा हुआ है वो रूट के अंदर लिखा हुआ है, जो आपका y है जो हमने माना है वो √9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बात याद रखिए। रूट की वैल्यू कभी भी रूट में आ जाए, बात आपको अटेंशन देनी है कि रूट वाली वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ जो माइनस वाली वैल्यूज हैं वो पॉसिबल नहीं है लाना, भाई आप एक्सप्रेस पर कुछ भी डाल लो, रूट के बाहर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, है ना। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आया तो अनरियल हो जाएगा, और रूट के बाहर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नेगेटिव वाली वैल्यूज नहीं लेनी है, तो आपको यहाँ पर वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी कहाँ से, नेगेटिव वाली सारी वैल्यू छोड़ दीजिए, -3 -2 -1 सब छोड़ दीजिए, 0 से लेकर 3, ये आपका इसका रेंज है ना। मतलब ये कहने का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि 0 से 3 इस बार आपकी रेंज मिल रही है, क्योंकि रूट की वैल्यू कभी आपको नेगेटिव मिलेगी ही नहीं। इसका सबसे बढ़िया मैं आपको ट्रिक बताऊं, कभी भी आप रेंज निकालें इस तरीके से, आप अगर आप स्क्वायरिंग करें, जैसे हमने यहाँ पर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग की थी,
आप सिंपली मान लीजिए कि स्क्वायरिंग वाली टर्म्स में स्क्वायरिंग करके आप जो रेंज पता कर रहे हैं वहाँ आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलने वाली है, सीधे सीधे जीरो से स्टार्ट होगा वहाँ पर। सिंपली मान लीजिए कभी भी अगर आप स्क्वायर करके रेंज निकाल रहे हैं, तो हमने किया था ना यहाँ पर स्क्वायरिंग, इसके बाद यहाँ पर स्क्वायरिंग की थी, तो कभी भी अगर आप स्क्वायरिंग करके रेंज पता कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव आने वाली ही नहीं है। ठीक है, एक मिनट फिर कर लें ज़रा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इजी है। हमें दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अभी क्या पूछ रहे हैं, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0। आपको f0 की वैल्यू बता करनी है। बच्चों ऐसी चीज़ है, fx आपको दिया हुआ, आपको f0 निकालना है, तो x की प्लेस पर 0 डाल दीजिए पूरे एक्सप्रेशन में, तो मिल जाएगा ना f0। डालते हैं x की प्लेस पर 0, देखिए f0 ये हो गया, यहाँ पर पुट करिए तो 2 इंटू 0 माइनस 5, तो 2 इंटू 0 0 0 माइनस 5 आपका माइनस 5 आ जाएगा। सेकंड पार्ट पे ध्यान देते हैं, f7 आपको निकालना है। f7 का मतलब x की प्लेस पर 7 डाल दीजिए पूरे एक्सप्रेशन में, तो f7 यहाँ पर 7 पुट करिए, 2 इंटू 7 माइनस 5, तो 2 इंटू 7 हो गए 14 माइनस 5 मतलब 9 आ गया आपका। थर्ड पार्ट देखिए, उन्होंने पूछा क्या कि आपको f-3 पता करना है, तो आप x की प्लेस -3 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू -3 -5, तो 2 इंटू -3 -6 -5 -11 हो गया। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी। इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट है, उन्होंने हमको बोला हुआ है कि आपको जो फंक्शन दिया हुआ टी सी, इस बार जो आपको फंक्शन दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है क्या, टी सी। कितना दिया हुआ है, 9c/5 प्लस 32, ये आपके पास टी सी है। अब आपको निकालना है t0, बिल्कुल ऊपर जैसा ही है, t0 निकालना है, तो आप c के प्लेस पर 0 डाल दीजिए, भाई t0 कह रहे हैं ना ये, तो c के प्लेस पर 0 डाल दीजिए, तो 9 इंटू 0/5 प्लस 32, तो 9 इंटू 0 0.5 0 हो गया, प्लस 32 आ गया इसका आंसर। अब उन्होंने बोला जैसे आपको t28 निकालना है, तो t28 निकालना है तो c के प्लेस पर 28 डाल दीजिए। तो मतलब एक बेकार सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा क्या कह रहे हैं। आपको टी की वैल्यू 212 दी हुई है, टी दिया हुआ 212, उन्होंने बोला सी की वैल्यू निकालिए आप यहाँ से। ठीक है, तो हमने टी की जगह पर लिख दिया अपना 212, यहाँ पर लिख दिया 212, और हम सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 9c/5 प्लस 32 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मिलेगा आपको 180। 9c/5 आपको सी पता करना है, 5 का मल्टीप्लाई 9 नीचे, तो c इज इक्वल टू 180 इंटू 5/9, 9 से कैंसिल 20 इंटू 5 हो गया 100, ये 100 आ गई सी की वैल्यू। ठीक है, इस बार उन्होंने क्या दिया था, हमको टी सी की वैल्यू दे दी थी और सी की वैल्यू हमसे पूछी हुई थी, तो हमने टी सी की वैल्यू डाल दी और उसे सॉल्व कर लिया और वहाँ से हमने सी पता कर लिया। ठीक है, चलो इसके बाद देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन को समझिएगा ज़रा अच्छे से। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इस बार आपको रेंज पता करनी है। इस बार उन्होंने आपको डोमेन नहीं पूछा हुआ है, बस रेंज पूछा हुआ है कि रेंज बता दो भैया, है ना। डोमेन आपने बहुत पता कर लिया, तो आप रेंज बता दो हमें। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं ना। मेरे ख्याल से क्लियर तो हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नहीं आ रहा तो वीडियो का एडवांटेज लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, फिर से सुन लीजिए। ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर से सुन लीजिए, और नहीं आ रहा तो फिर से सुन लीजिए, और नहीं आ रहा तो फिर से मुझे बता दीजिएगा, मैं एक और बार समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट दीजिएगा ज़रा। f(x) दिया हुआ है 2 - 3x, है ना। आपको उसका रेंज पता करना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए रेंज पता करने के लिए मैंने क्या बताई थी आपको बच्चों, वो चीज़ भूलनी नहीं है।
अच्छा एक बात और उन्होंने बोला हुआ है कि x रियल नंबर को बिलोंग करता है एंड x इज ग्रेटर देन 0, ये दोनों बातें उन्होंने हमको बोली हुई हैं, ये दोनों बातें, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चों, आपको इसका रेंज पता करना है। कैसे पता करते हैं रेंज? fx को आप y मान लीजिए, लेट y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। अब आपका काम क्या रहता है अगला? अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये बात याद रखिएगा। कभी भी आपको रेंज निकालनी है तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है, पहले आपको उसे y के इक्वल सपोज कर लेना है और वहाँ से आपको x निकालना है। तो 3x इधर लेकर आइए पहले, 2 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 3, ये आ गया x इक्वल 2 माइनस वाई अपॉन 3। अच्छा अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिए कि y की वैल्यू, x क्यों नहीं बन रहा सही, थोड़ा सा हाँ जी। अच्छा अब देखिएगा हमारे पास x इज इक्वल मिला है हमको 2 माइनस वाई अपॉन 3। अच्छा अब देखिए मैंने क्या बताया था, रेंज का मतलब है y की वैल्यूज, y की जो भी वैल्यूज हैं वो आपकी रेंज है। सिंपली ये मानकर चलिए कि आपकी y की जो भी वैल्यूज हैं वो आपकी रेंज कहलाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर y की वैल्यूज क्या कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, बात ये आती है कि आप यहाँ पर y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा, चलिए ठीक है। उन्होंने हमको एक कंडीशन दी हुई थी कि x की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने हमको एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी थी कि x की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब x की वैल्यू जो है वो अगर 0 से बड़ी होगी तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। भाई ये 0 से बड़ा तभी तो आएगा जब x की जो वैल्यू है ये पूरी ये 0 से बड़ी होनी चाहिए, राइट। देखिए x 0 से बड़ा है, x हमारा इसके इक्वल आ गया, तो हम x के प्लेस पर यहाँ डाल दें तो कितना मिलेगा हमें, 2 माइनस वाई अपॉन 3 ग्रेटर देन 0। 3 का 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, वाई उधर ले जाइए तो 2 इज ग्रेटर देन वाई, या फिर ये कह लीजिए y इज लेसर देन 2। एक ही बात है, 2 y से बड़ा है या y 2 से छोटा, दोनों का मतलब एक ही है। तो y की वैल्यू 2 से छोटी है, 2 से छोटी है, कितनी छोटी है, कोई लिमिट नहीं है ना। कहाँ तक जा सकते हो आप, 2 से नीचे आप कहाँ तक जा सकते हो, 1 0 -1 -2 -3 -4 -10 -1000 -10,000 -10 लाख -10 करोड़, कितना भी नीचे चलते चले जाइए। तो मतलब कहाँ तक जा सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट तक। तो माइनस इनफाइनाइट से 2 से छोटा बोला था ना। अच्छा एक बात और, इसके साथ इक्वल तो नहीं था ना, तो इक्वल नहीं था तो क्लोज इंटरवल मत लगा दीजिएगा जल्दी में ये और ये, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर होगी अच्छे से, समझ में आ गई होगी कि कहना क्या चाह रहा है सवाल आपसे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा अगला जो सवाल है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, इसकी रेंज क्या होगी, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, हमेशा से भाई रेंज कभी भी निकालना है, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए तो 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो रूट ले लेंगे इधर जाकर, रूट y माइनस 2, ठीक है। अच्छा अब देखिए फिर से भी बात आ गई, रूट आ गया। तो अभी हम बात कर रहे थे कि रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आप ये कह सकते हैं वो आपका अनरियल नंबर है। तो आप क्या लिखेंगे, x विल बी रियल, x, ठीक है ना, x विल बी रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y इफ, ये जो रूट के अंदर वाला टर्म है ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। इक्वल टू 0 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0 चल जाएगा क्योंकि 0 का जो रूट आएगा वो 0 ही रहेगा, है ना। इक्वल टू 0 चल सकता है लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो 2 उधर ले जाइए, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 से बड़ी है या बराबर है, तो 2 से बड़ी कहाँ तक, कोई लिमिट नहीं,
तो 2 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ इक्वल लगा हुआ है तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल, और इनफाइनाइट के साथ तो कभी क्लोज इंटरवल आता ही नहीं है आपका, इनफाइनाइट के साथ हमेशा आपको ओपन इंटरवल ही लगाना है। तो ये आपका रेंज हो गया, ठीक है। रेंज कैसे निकालना है बच्चों, समझ लीजिए ज़रा अच्छे से, है ना। कैसे निकालना है रेंज, जो y की वैल्यूज़ हैं, है ना, वो आपकी रेंज है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि f(x) = x है और आपको इसकी रेंज पता करनी है, ठीक है। क्या दिया हुआ उन्होंने आपको, f(x) = x, बस ये लिख के छोड़ दिया है, f(x) = x। ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेट y को हम x के इक्वल मान लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू तो निकली हुई है y। देखिए यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, ना रूट है ना डेनोमिनेटर है, कुछ भी नहीं है ना, ना रूट है ना ही यहाँ पर डेनोमिनेटर, ना ही कुछ ऐसा और है। तो यहाँ पर आप y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, y की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो इसका जो रेंज है वो आपका r ही हो जाएगा, मतलब कि रियल नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए मेरे ख्याल से नहीं पता आपको क्लियर होगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे पहले, उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे, क्योंकि डोमेन और रेंज अभी क्लियर होना ज़रूरी है, अभी क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। हाल फिलहाल आप इतना करिए, ओके, चलो बाय।